Hello friends, welcome to my channel. Our today's topic is pre-fertilization structure and events. This is a class 12 chapter number 1, part 4. This is a 4.1. ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को बताता है। एक्चुअली हम इसमें स्टडी करने वाले हैं कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो है वो क्या होते हैं और कुछ इवेंट्स जो है वो कैसे टेक प्लेस होते हैं इस पार्ट में। तो इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच एज एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है, जो पार्ट्स है, डिफरेंशिएट होते हैं और डेवलप्ड होते हैं। एंड्रोशियम को हम स्टामिन बोलते हैं, स्टामिन से रिप्रेजेंट होता है, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम जो है वो पिस्टल और कार्पल दोनों से रिप्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अब हम देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कितनी सारी चीजें जो है वो टेक प्लेस होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंड्रोशियम का डेवलपमेंट होता है। एंड्रोशियम का डेवलपमेंट इट मींस पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा जहां पर बनेंगे मेल गैमेट। फिर होता है यहाँ पर गाइनोशियम का डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, जिसके अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। पॉलिनेशन होगा, जब ये दोनों चीजें बन जाएंगी, मेल गैमेट बन जाएगा, फीमेल गैमेट बन जाएगा, इट मींस एंथर बन जाएगा और पिस्टल बन जाएगा। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, स्टामिन और पिस्टल कंप्लीट बन जाएंगे, इनमें गैमेट्स बन जाएंगे, तो फिर पॉलिनेशन होगा। पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन भी हमको यहाँ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का डेवलपमेंट मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है, इसे हम कहते हैं स्टामिन। स्टामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक है एंथर और सेकंड है फिलामेंट। ये एंकर है, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, जस्ट अ मिनट। दिस इज द एंथर। ठीक, एंथर अपर मोस्ट बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ऊपर की तरफ जो बायलोब्ड स्ट्रक्चर देखा जाता है उसे हम एंथर बोलते हैं। और जो नीचे जो टर्मिनल पोजीशन से नीचे की तरफ जो होता है और जो कि बेस से अटैच, थैलेमस से अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्टॉक जिसे हम बोलते हैं। एंथर जनरली बेटा बायलोब्ड होता है एंड लोब्स इनक्लोज फोर पॉलन सैक और पोलोस्पोरेंजिया टर्मिनल एंड्स पे ये अटैच होता है। बायलोब्ड जो होता है वो टर्मिनल एंड पे अटैच होता है एंथर। तो इस तरीके से जो एंथर होता है वो फ्लावर जो है, जनरली अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं फ्लावर का, तो कोई ये जैसे कि तो ये यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, ये बायलोब, ये जो इस तरीके से ये अटैच होता है, तो ये वाला पोर्शन जो है ये बेटा एंथर है। क्लियर? ये बायलोब दो लोग होते हैं, ये थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, और ये होता है फिलामेंट जो कि कहाँ होता है, थैलेमस वाले पोर्शन से यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। हमने आगे की जो हमारी लास्ट वीडियोस है उसमें ये चीजें हमने बहुत अच्छे से क्लियर की है। इंक्लूड फोर पॉलन सैक एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। ईच पॉलन सैक कंटेन नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो एक पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन सैक देखने को मिलते हैं। फोर पॉलन सैक लाई इन अ फोर कॉर्नर ऑफ डायथीकस एंथर। तो एंथर कैसा होता है, डायथीकस होता है। तो एंथर का आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बेटा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो ये अगर हम इसको इस तरीके से कट करें तो ये दो थीका हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन होते हैं। टू लोब्स जॉइन टुगेदर बाय नॉन स्पोरेंजिनस टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। मैंने कहा था कि ये इस तरीके के जो ये दो लोब्स होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए होते हैं। वॉल ऑफ एंथर फोर लेयर से मिलकर बनती है, फोर लेयर ऑफ सेल्स होती है उसमें। दिस इज स्प्लिट एंथर। जब एंथर कंप्लीट हो जाता है, जब फॉर्म हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, जब उसमें पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो वो फट जाता है, लिबरेट हो जाते हैं उसमें से पॉलन ग्रेन, स्प्लिट होता है, एंथर फटता है।
अब हम देखते हैं कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है। स्टार्ट फ्रॉम अ मास ऑफ होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल सराउंडेड बाय एन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो एपिडर्मिस के आसपास क्या होता है, होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हम बोल सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक होमोजेनस मतलब एक जैसे, और मेरिस्टेमेटिक ऐसे सेल होते हैं, ऐसे टिश्यू होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या होते हैं बेटा, डेवलप हमेशा होते रहते हैं। 4 lobes आर फॉर्म्ड, यहाँ पे 4 lobes बनते हैं। 4 layers of archipoidal cells are differentiated। 4 लेयर्स जो होती है वो डिफरेंशिएट होती है, मतलब लेयर्स तो होती ही है बट वो क्या होती है बेटा, डिफरेंशिएट होती है। और उनका डिफरेंशिएशन हमें क्या करता है, उनका डिफरेंशिएशन मदद करता है हमें सेल्स को अब डिफरेंट अलग अलग तरह के सेल्स बनाने में। स्पोर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम आर्किपोडियल सेल्स बोलते हैं। ये 2 तरीके के डिवीजन करते हैं, 2 तरीके से ये डिवाइड होते हैं। एक होता है प्राइमरी पैराइटल सेल बनते हैं और एक होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। एंथर इज 4 साइडेड, जस्ट अ मिनट। एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल, चार साइड्स होती है, तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर के ऊपर लोकेटेड होते हैं। 2 इन ईच लोब, हर एक लोब में 2 होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड होकर आगे क्या बना देते हैं बेटा, बिकम अ पॉलन सैक, और ये क्या बन जाते हैं, एक पॉलन सैक का फॉर्मेशन करते हैं। पैराइटल सेल डिवाइड्स होते हैं बहुत बार, सेवरल टाइम वो डिवीजन करके एंथर बॉल बनाते हैं, और फिर वो एंथर बॉल में स्पोरोजेनस सेल्स के कुछ डिवीजन से माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन मदर सेल बनते हैं, और उस पॉलन मदर सेल से आगे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और आगे हमारे पास क्या आ जाएंगे, गैमेट्स आ जाएंगे, मेल गैमेट्स आ जाएंगे। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल बॉल दैट lies in contact with the pollen mother cell form the tapetum, और जब उनके कांटेक्ट में आती है तो ये क्या बनाती है, तो टैपेटम लेयर बनाती है। टैपेटम लेयर जो होती है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ये एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो कि क्या मदद करती है, न्यूट्रिशन में मदद करती है पॉलन ग्रेन को, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब ये न्यूट्रिशन लेती कहाँ से, तो ये हमारी मिडिल सेल से न्यूट्रिशन लेती है। हमारे आगे लेक्चर में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सिग्निफिकेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनर मोस्ट लेयर है पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के लिए। टैपेटम लेयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। अब मैंने यहाँ बताया, ये देखिए बायलोब स्ट्रक्चर है एंथर का, ये फिलामेंट है, और ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से। किससे जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ है। इस तरह से जब हम इसको काटते हैं तो ये डायथिकस होता है, यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ये 2 थीका है, इसके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉलन ग्रेन है, और ये जो है ये पूरा पॉलन सैक है, ये एंथर है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट जो है ये फिलामेंट है। तो इस तरीके से हमारा जो एंथर जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो पॉलन सैक का जो हम डेवलपमेंट देख रहे थे उसका एक पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।